सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर बॉय जॉनथन मैथ्यू एंड वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज। और हम लोग ने लेक्चर 6 में ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, वीआई ग्राफ के बारे में सीखा था। और जैसे कि मैंने बोला था कि लेक्चर 7 इज ऑल अबाउट गोना बी सॉल्विंग एंड सॉल्विंग एंड सॉल्विंग। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको शायद से मैं 2 या 3 पार्ट में तोड़ सकता हूँ। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड हम जितना हो सके उतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होने के कारण ये बहुत सा बेसिक लेक्चर होगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके लिए हम लोग एकदम ईजी लेवल से भी शुरू करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो बेसिक लेवल का जो कंसेप्ट है आप वही यूज करके एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। तो बिना किसी वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपने 9th और 10th पे पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए हम लोग उसको वापस से रिवाइज करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको जो रेजिस्टर्स होता है वो एक दूसरे के बाद लगे होते हैं। मतलब ये R1 होता है, इसके ठीक इधर R2 होता है, फिर R3 होता है कि नहीं। तो ये तो एक उसका ऑब्जर्वेशनल एक अजम्पशन हो गया है कि नहीं। तो अगर आपको इसको असली में डिफाइन करना है तो आप अगर देखो यहाँ पर जो आई जो करंट जा रहा है, यहाँ पर आई करंट जो जा रहा है, R1 के अक्रॉस भी वही आई करंट जा रहा है, R2 के अक्रॉस भी वही आई करंट जा रहा है और R3 के अक्रॉस भी वही R3 करंट यहाँ पर जा रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात जो आपको जानना है, यहाँ पर अगर जो बैटरी अगर समझो इसको ये V वोल्ट दे रहा है या V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है और मैंने यहाँ पर की को कनेक्ट कर लिया, तो ये जो V वोल्ट जो है ना ये R1 और R2 और R3 के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है। इट इज नॉट द सेम फॉर R1, R2 एंड R3। R1 को V वोल्ट नहीं मिल रहा है, R2 को V वोल्ट नहीं मिल रहा है, R3 को भी V वोल्ट नहीं मिल रहा है। ये जो V वोल्ट है वो आपका R1, R2, R3 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमको ऑब्जर्वेशन ये मिल रहा है कि I इज सेम व्हेन रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। रेजिस्टर्स अगर सीरीज में है देन आपका आई करंट जो है वो आपका सेम होता है और आपका जो V होता है दैट V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज डिफरेंट एंड व्हेन इट इज डिफरेंट द टोटल V इज गेटिंग डिवाइडेड एज V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हम लोग को 2 ऑब्जर्वेशन हमको मिल रहा है कि करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स व्हिच आर इन सीरीज बट द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द बैटरी इज डिवाइडेड इनटू जितने भी रेजिस्टर्स है। अभी वो कितना में डिवाइड हो रहा है, कितना क्या हो रहा है वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो आपको इतना बात समझना है कि देखो जब तक बैटरी और रेजिस्टर्स के बीच में वायर है आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला। तो अगर समझो ये V वोल्ट का बैटरी है तो इधर समझ में मान ले तो इधर V वोल्ट पोटेंशियल होगा और इधर मेरा 0 होगा, ठीक है। तो इधर भी मेरा V ही होगा और इधर भी मेरा V ही होगा। बट एक बार मेरे बीच में रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ऐसा कुछ भी चीज आया आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ये जो रेजिस्टर्स, इंडक्टर वो सब होता है ना वो आपका पोटेंशियल खाता है, दे ईट अप द पोटेंशियल। तो इट्स नो लॉन्गर V ओवर हियर, ये इधर V1 हो जाता है, इधर V1 हो जाता है। अगेन R2 बीच में आ चुका है तो इधर अपना हो चुका है, V2 हो चुका है। अगेन R3 आपका बीच में हो चुका है तो समझ लो कि पूरा सब कुछ खा लिया, तो इधर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया और आपको इधर बैटरी 0। आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आपको इतना समझ रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टर जो वो खा रहे हैं, दे आर ईटिंग अप। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे अगर बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, इधर मैं ऐसा बनाऊंगा दैट दिस इज R इक्विवेलेंट, दिस इज R इक्विवेलेंट एंड ये होगा मेरा बैटरी जो मेरा V वोल्ट है ना, और इसके अक्रॉस मेरा आई करंट जा रहा है और आई करंट वापस आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फिर इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट मेरा जो R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी V बाय I। ये होगा कि नहीं, ये होगा। अच्छा, ठीक है। तो इधर मुझे एक और चीज पता है कि मेरा करंट जो है, वोल्टेज जो है वो मेरा डिवाइड हो रहा है, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है कि नहीं। ये मेरा डिवाइड हो रहा है। अच्छा, तो मैं V के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना दैट V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो हमेशा वैलिड है तो इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया दैट I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, अभी V1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, V1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज I दैट इज द करंट पासिंग थ्रू इट, R1 उसका रेजिस्टेंस है। मतलब R1 जो रेजिस्टर है वो मेरा V1 दैट इज I इंटू R1 पोटेंशियल खा रहा है। वैसे ही इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 बराबर I मेरा कॉमन है, सब निकाल दो तो मुझे मिल गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मुझे मिल चुका है। ये तो मुझे अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और अगर मेरा n रेजिस्टर्स अगर मेरे सीरीज में है, मतलब अगर समझो मेरा ये एक R है, ये एक R है, अगेन ये एक R है, और ये ऐसा n टाइम्स है, ये n टाइम्स है, ठीक है। तो इसमें मैं अपना क्या लिख सकता हूँ, इफ R इज n टाइम्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट R इक्वलेंट इज इक्वल टू R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स है, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, NR, है कि नहीं, NR हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स R आपका ऐड हो रहा है, NR। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया। तो ये सब आपने सीखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका क्या होता है कि हर एक रेजिस्टर जो है, आपका हर एक रेजिस्टर जो है वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट होके आपके टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट होता है। अभी अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ से जो बैटरी, अगर समझो ये मेरा बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है और ये अपना V वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, ये V वोल्ट का बैटरी है। ये जो बैटरी से जो करंट जा रहा है आई, वो ये जंक्शन में जाके आपका 3 हिस्सों में टूट रहा है, बिकॉज 3 रास्ते हैं, कितना 3 हिस्सों में टूट रहा है, क्योंकि 3 रास्ते हैं, तो वो I1 है, I2 है, I3 है कि नहीं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो समझो ये मेरा V वोल्ट का बैटरी, इधर मैं V पोटेंशियल मान लेता हूँ, इधर 0 मान लेता हूँ, तो इधर भी 0 हो जाएगा, इधर V हो जाएगा, इधर वायर है, इधर मेरा V हो जाएगा, अगेन वायर, इधर भी V है, और इधर भी V है, और इधर भी V है कि नहीं। इधर 0 था तो इधर भी 0 होगा, वायर है तो इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे जो मेरा रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेरा कांस्टेंट है। देखो ना, इधर भी V0 है, R1 के अक्रॉस भी V0, V2 के अक्रॉस भी V0, V3 के अक्रॉस भी V0। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर सेम, इज सेम। बाहर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, आप उसको इग्नोर मारो, हम लोग क्लास में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता चल रहा है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स जो है वो मेरा कांस्टेंट है, वो मेरा V है, जितना बैटरी दे रहा है उतना ही सबके अक्रॉस हो रहा है कि नहीं। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, दैट V इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, बट I इज डिफरेंट क्योंकि टूट रहा है ना। और कैसे टूट रहा है, अगर I मेरा टोटल करंट है तो वो कैसे टूट रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। यही चीज़ हम लोग इक्विवेलेंट निकालने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, निकालते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा मेरा V, और इसके अक्रॉस मेरा I करंट जा रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या पता है कि I मेरा डिफरेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है कि नहीं। अच्छा, अभी ये R इक्विवेलेंट के लिए, R इक्विवेलेंट से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट मेरा I जो है वो मेरा होगा V अपन R इक्विवेलेंट, ये लिख सकता हूँ मैं, अच्छा, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा V अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 मैं कैसे ढूंढूंगा, अच्छा, R1 के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना है, V, रेजिस्टेंस कितना है, R1, खत्म, तो ये मेरा हो गया I1। वैसे ही ये हो जाएगा V अपन R2 प्लस V अपन R3, समझ में आ रहा है। V मेरा कॉमन है, सब कट जाएगा, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, खत्म। ये फॉर्मूला तो हमको मालूम है, ठीक है, तो ये डराइव हो चुका है, ठीक है। तो आपको इतना समझने की पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या है, आपका करंट डिफरेंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज द सेम। आगे बढ़ते हैं, आगे समझो, अभी मेरा ऐसा है, इफ टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो इसका एक जल्दी सा फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2, है ना, 1 अपन R2। तो इसका मुझे जब भी आप एलसीएम सब लोगे तो फाइनल फॉर्मूला मुझे क्या आ रहा है, दैट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दिस इज वन फॉर्मूला जो आप जल्दी निकाल सकते हो अगर आपको R इक्विवेलेंट चाहिए। सो दिस फॉर्मूला इज, तो ये मेरा 1 अपन R इक्विवेलेंट होगा, दैट इज ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो मुझे R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आ रहा है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ रहा है मुझे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आप जल्दी निकाल सकते हो, 2 रेजिस्टर्स अगर है तो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर समझो, अगर आपको निकालना है अभी R रेजिस्टर्स सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स पैरेलल में n पैरेलल में, तो आप क्या कर सकते हो, अगर n पैरेलल में तो आप क्या कर सकते हो, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो ये ऐसा कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n बाई R। तो मुझे R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, R इक्विवेलेंट मुझे आ रहा है R अपॉन n।
तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे मेरे पास सेम रेजिस्टेंस n टाइम्स पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R अपॉन n। मतलब अगर समझो मेरे पास यहाँ पर है 6 ओम, ये 6 ओम है मेरे पास, ये 6 ओम है और ये इधर एक और 6 ओम है, इधर 6 ओम है, तो यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कितने 6 कितने बार हो रहा है, 2 बार, तो 6/2। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 6/2 विच इज बेसिकली मेरा 3 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3। अगर समझो इधर मैंने एक और रेजिस्टेंस डाल दिया, एक और रेजिस्टेंस डाल दिया 6, तो अभी 6 कितने बार है, 3 बार, तो ये केस के लिए मेरा क्या हो जाएगा, दैट R इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा 6/3 विच इज 2 ओम। तो दिस इज, इससे आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। तो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में इसको 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है, बट स्टिल कंसेप्ट को हमको बिल्ड करना है, उसके लिए मैंने बोला कि बेसिक से शुरू करेंगे। फर्स्ट तो इसको हमको क्या पता चल रहा है कि 12 वोल्ट का बैटरी है, 4 और 2 सीरीज में। क्यों? क्योंकि देखो अगर इधर से आई करंट जा रहा है, अगर इधर से आई करंट आपका जा रहा है तो इधर भी आपका आई करंट ही है और इधर भी आपका आई करंट ही है और वापस से आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज में है तो हमको पता चल गया। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आर इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट है ना। तो मेरा 12 वोल्ट का बैटरी होगा, आई तो करंट तो सेम होगा, आई करंट तो सेम होगा, और ये आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, 4 + 2 6, तो 6 ओम मेरा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो मेरा सीरीज में मेरा क्या होता है, मेरा आई मेरा सेम होता है, आई मेरा सेम होता है और पोटेंशियल मेरा अलग होता है कि नहीं। तो अभी इसमें से मुझे निकालना है कि करंट कितना होगा। तो मैं करंट कितना निकाल सकता हूँ इधर, I = V/R, V/R होता है। अच्छा, V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है मेरा 6, तो मुझे कितना आंसर आ रहा है 2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, ये करंट का वैल्यू मेरा 2 एम्पियर है, यहाँ पर करंट का वैल्यू मेरा 2 एम्पियर है, करंट का वैल्यू मेरा 2 एम्पियर है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे निकालना है, अभी मैंने निकाल दिया कि रेजिस्टर के अक्रॉस मेरा करंट कितना है ना। अब मुझे निकालना है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, मतलब 4 ओम का रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल खा रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस 4 ओम, कितना खा रहा है, 12 वोल्ट टोटल है, कितना खा रहा है 4, वो तो बहुत आसान है। तो अक्रॉस 4 ओम में क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट V = IR, है कि नहीं। तो V मेरा क्या है, V मुझे ढूंढना है, I मेरा क्या है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो मुझे कितना मिल रहा है ये 8 वोल्ट। तो 12 में से 8 वोल्ट तो ये बंदे ने खा लिया, तो ये बंदे ने बेसिकली 8 वोल्ट तो खा लिया, 8 वोल्ट खा लिया 12 में से। तो ये बंदा कितना खाएगा, 4 वोल्ट बाकी का, यही है ना 4 वोल्ट। अगर आप चाहिए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो अक्रॉस 2 ओम अगर निकालना है तो क्या होगा, V = अगेन IR, है ना। तो I मेरा कितना है 2 है और R कितना है 2 है, मुझे कितना मिल रहा है 4 वोल्ट। यही था कंसेप्ट, मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना, तो उसके लिए मैंने बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया। अभी हम लोग बढ़ाते जाएंगे लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है कि नहीं। अच्छा, अभी देखो इसका R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसका R इक्विवेलेंट बनेगा समथिंग लाइक दिस। ये होगा मेरा R, ये होगा मेरा 12 वोल्ट, ये मेरा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये मेरा R इक्विवेलेंट हो जाएगा और इसके अक्रॉस मेरा करंट आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अभी ये R इक्विवेलेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अभी R इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे, मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टर्स है, तो मेरा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा R1 × R2 दैट इज 6 × 3 अपॉन R1 + R2 दैट इज 6 + 3, तो 6 × 3 18, 18/9 2, है कि नहीं। तो मुझे मिल गया 2 ओम, तो R इक्विवेलेंट मुझे मिल चुका है 2 ओम। तो मुझे I कितना मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज V/R। तो V/R मुझे कितना मिल रहा है, V मेरा 12 है, R मेरा 2 मुझे मिला, तो इसके अक्रॉस भी मुझे मिल रहा है 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर का करंट मेरा इधर जा रहा है, 6 एम्पियर, ये मेरा 6 एम्पियर, तो इधर से भी मेरा 6 एम्पियर आएगा। अभी क्वेश्चन आता है कि ये 6 एम्पियर को मुझे तोड़ना है इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस। अभी इसको मैं तोड़ूंगा कैसे, अभी मैं इसको कैसे निकालूंगा। सिंपल सी बात है, देखो अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इधर भी मेरा 12 होगा, इधर मेरा 12 होगा, इधर मेरा 0 होगा, अगेन वायर है, इधर भी 12 होगा, इधर भी 12 होगा, है कि नहीं। और इधर मेरा 0 होगा, इधर मेरा 0 होगा। पैरेलल में होने के कारण जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों अक्रॉस रेजिस्टर्स, वो मेरा सेम है, दैट इज 12। तो देखो, तो बहुत सिंपल सी बात है ना, मैं करंट निकाल सकता हूँ ना। अभी देखो अक्रॉस 3 ओम मैं ऐसा निकाल सकता हूँ ना करंट, दैट करंट क्या आएगा, I = V/R निकाल सकता हूँ। वोल्ट कितना है मेरा 12, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम 12, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो मुझे आंसर कितना आया 4, दैट इज 4 एम्पियर मेरा करेक्ट है। तो 6 में से 4 एम्पियर मेरा इधर चला गया, 4 एम्पियर मेरा इधर चला गया, तो 6 में से 4 उधर चला गया, तो बचा कितना 2, तो 2 एम्पियर इधर जाएगा। अगर इसको फॉर्मूला वाइज भी निकालना है तो कर सकते हो, दैट इज अक्रॉस 6 ओम कितना आएगा ये, I = V/R, है ना।
V कितना है 12, क्योंकि अक्रॉस 6 मेरे 12 है, रेजिस्टेंस 6 है, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो वही तो आया मुझे, समझ रहे हो। तो देयर आर n नंबर ऑफ वेज जिससे आप एक सर्किट सॉल्व कर सकते हो। आपको जो आसान लग रहा है, जो चमक रहा है, वो आप जल्दी कर सकते हो, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी कंसेप्ट टाइम। अगर अभी देखो, मैंने ये वाले क्वेश्चन में मैंने कैसे करंट को मैंने तोड़ा था, है कि नहीं, तोड़ा मैंने कैसे, एक मैंने पोटेंशियल ढूंढा था और फिर रेजिस्टेंस से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मुझे करंट मिल गया। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे कि आप एकदम फट से आप करंट तोड़ सकते हो। अगर समझो 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस आया तो पैरेलल में, तो आप क्या करने का, ठीक है। मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पर समझो मैंने यहाँ पर ऐसा ये बैटरी लगा दिया, तो इसका V वोल्ट का मेरा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इधर V हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ ना कि जो मेरा पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, और V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और ये दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों सेम है तो इक्वेट करूंगा, तो क्या आता है मुझे, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ये आ रहा है। और मुझे क्या आ रहा है, दैट इज I1 अपॉन I2 का जो रेशियो है वो मुझे आ रहा है R2 बाय R1। ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे क्या आया है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 का मतलब क्या आ रहा है कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। अभी देखो, मैं इसको पहला वाला एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें ये वाले क्वेश्चन में 3 ओम मेरा कम रेजिस्टेंस है, उसमें से मुझे ज़्यादा करंट मिला 4 एम्पियर। इधर मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उसके लिए इसमें से कम रेजिस्टेंस पास होगा, दैट इज 2 एम्पियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि करंट ऑलवेज चूजेस द लेस रेजिस्टेंस वाला पाथ। तो इधर अगर आपको 2 रास्ते हैं तो ज़्यादा करंट किधर जाएगा, जिधर कम रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये रिलेशन को यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। बिना वोल्टेज के हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। अगर आपको पता है कि टोटल करंट आपका 6 एम्पियर है, ठीक है, टोटल करंट आपका 6 एम्पियर है, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज I1 प्लस I2 मेरा 6 एम्पियर है। अच्छा, इतना मुझे मालूम है। और मुझे अभी एक और रिलेशन पता चला है, दैट I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है कि नहीं। तो मुझे R2 का वैल्यू कितना आ रहा है, मुझे R2 वैल्यू 3 है और R1 मेरा 6 है। तो मुझे आंसर कितना आ रहा है 1/2। तो मुझे करंट का रेशियो मिल चुका और रेजिस्टेंस का भी रेशियो तो पहले से ही था, तो करंट का रेशियो मिल चुका है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना कि ये मेरा 1x है और ये मेरा 2x है कि नहीं। और ये रिलेशन में डाल दो, तो मुझे कितना आ रहा है ये, दैट इज 1x प्लस 2x। तो कितना हो जाएगा ये 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो x का वैल्यू 2 एम्पियर मिल चुका है। तो इट्स बेसिकली मुझे इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 एम्पियर अपॉन 2 इंटू 2 4 एम्पियर। तो वही तो तोड़ दिया। तो मेरे I1 का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 4 एम्पियर। खत्म, ऐसा तोड़ सकता हूँ। दिस इज वन अप्रोच जो आप यूज कर सकते हो। बट इतना भी क्यों करना है, अगर आपको रेशियो पता चल चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेशियो पता चल चुका है, दैट इज क्या है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ये आपको पता है, विच इज बेसिकली ये मेरा R2 है और ये मेरा R1 है ना। तो R2 मुझे कितना आ रहा है 3, ये मेरा 6 है। तो मुझे रेशियो कितना है I1 I2 का 1:2। अच्छा, 1:2 का मतलब क्या, टोटल कितना पार्ट है, टोटल करंट आपका 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है। रेशियो का कितना 3 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट आपका I1 लेके जा रहा है, 2 पार्ट आपका I2 लेके जा रहा है, बस इतना ही तो था। तो मतलब क्या कर सकते हो इसमें, आप क्या कर सकते हो कि I1 आपका कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। कितने में से, टोटल 3 पार्ट में से। टोटल करंट कितना है आपका 6, तो आपको कितना आया 3/2, तो आ रहा है 2 एम्पियर, यही तो आया था। अगेन I2 का कितना पार्ट है 2, कितने पार्ट में से 3, टोटल करंट 6, तो कितना आया ये आपको 3 1 3 2 ये आपको आया 4 एम्पियर, यही तो था। तो बिना वोल्ट के आपने सॉल्व कर दिया। तो ये आप कितने के लिए भी कर सकते हो, आपको बस रेशियो का रिलेशन पता होना चाहिए। इतना समझा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन में अगर समझ में आएगा, सबसे पहले हम लोग को एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए मैं ये वाले सर्किट को पहले तोड़ देता हूँ, या R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मुझे पता है कि ये जो 6 और 3 है, या 6 3 और 2 मेरा पैरेलल में, तो मैं सब कुछ एक फॉर्मूला में डाल के निकाल सकता हूँ। तो अभी इसका मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 और 3 पैरेलल में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 × 3 18
18/9 दैट इज 6+3, 18/9 कितना हो जाएगा 2, तो 2 और 2 अगेन मेरा पैरेलल में, तो 2 और 2 मेरा पैरेलल में, तो 2 सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा R/n, तो 2/2 मेरा क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा R इक्विवेलेंट मुझे कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 1 ओम। समझ में आ रहा है? तो 1 ओम और 4 ओम मेरा सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4, ये 1, ये हो जाएगा 10, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 4 ओम इधर है, ये होगा मेरा 1 ओम इधर है, और ये 10 वोल्ट है, और इधर मेरा करंट जा रहा है आई। बस इतना ही तो था, इतना ही तो था, काम खत्म। अभी देखो, अभी मुझे आई निकालना है, ठीक है। इसमें आई का क्या वैल्यू आ जाएगा, आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखते हैं। देखो आई का वैल्यू आ जाएगा V अपन आर इक्विवेलेंट, बराबर, V अपन आर इक्विवेलेंट। अच्छा V कितना है मेरा 10, अच्छा आर इक्विवेलेंट में कितना है 4+1 दैट इज 5, ठीक है 5, तो आई कितना आया 2 एम्पियर। तो मुझे बेसिकली क्या समझा, इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इससे इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब ये कैसे टूटेगा वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, कैसे टूटेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखो, अभी इतना मुझे पता चलेगा कि 2 एम्पियर जा रहा है मेरा, ओके। तो मेरा 2 एम्पियर अगर मेरा जा रहा है, तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। इधर मेरा 2 एम्पियर जा रहा है, ओके, इधर भी मेरा 2 एम्पियर मेरा जा रहा है, ओके। तो अगर मेरा 10 वोल्ट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस ये 4 ओम कितना पोटेंशियल डिफरेंस खा रहा है, कितना पोटेंशियल खा रहा है वो मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर निकाल सकता हूँ ना, V = IR। तो मुझे कितना आ रहा है यहाँ पर, V = I कितना है 2, 4 रेजिस्टेंस कितना है 4, मुझे कितना मिला 8 वोल्ट। तो 4 ओम मेरा कितना खा रहा है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट मेरा 4 ओम खा रहा है। तो 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट तो खा लिया वो, तो बचा कितना 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट इधर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी देखो बहुत बहुत आसान हो गया ना, अभी 2 वोल्ट है, वो सबके अक्रॉस सेम है, तो हम निकाल सकते हो ना, इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस अगर मैं I1 बोल रहा हूँ तो I1 क्या हो जाएगा मेरा V/R1। तो मुझे कितना आ रहा है, ये V कितना है मेरा 2, R1 कितना है मेरा 2, तो आंसर हो जाएगा 1। तो इसके अक्रॉस 1 एम्पियर जा रहा है, इसके अक्रॉस अगेन V/R, V कितना है 2, R कितना है 3, तो हो जाएगा 2/3 एम्पियर्स, 2/3 एम्पियर्स। अभी इधर 6, तो 6 तो 2/6 कितना हो जाएगा मेरा 1/3 दैट इज 1/3 एम्पियर। खत्म, सवाल खत्म। अभी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी ढूंढना है तो आप ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि देखो 2 वोल्ट हमको मिल चुका है, काम खत्म, पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा अगर अभी समझो इसको मुझे वो वाले टेक्निक से ढूंढना है जो मैंने कंसेप्ट वाला टेक्निक बताया था, है कि नहीं। अच्छा अभी कंसेप्ट वाला टेक्निक अगर मुझे करना है तो देखो, मुझे इतना मालूम है दैट I1 = I2 = I3 विल बी इक्वल टू 1/R1 = 1/R2 = 1/R3, है कि नहीं। अच्छा अभी मुझे I1 I2 I3 का रेशियो चाहिए, तो 1/R1 ये क्या हो जाएगा 1:2 1:3 1:6। मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेशियो मिलने के लिए, तो मुझे कितना मिल रही है 3:2:1। तो मुझे करंट का रेशियो मिल चुका है 3:2:1। तो मतलब क्या है, टोटल में कितने पार्ट्स है, टोटल में 6 पार्ट्स है, दैट इज 3 + 2 + 1 6। उसमें से I1 कितना पार्ट ले रहा है 3। तो मुझे कैसे कैलकुलेट होगा, I1 का कितने पार्ट है 3, टोटल कितने पार्ट है 6, टोटल करंट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 1 जार, ये 2 3 जार, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। I2 कितना है 2 पार्ट है, टोटल कितने पार्ट है 6 पार्ट है, टोटल करंट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 2 1 जार, ये 2 3 जार, और ये हो जाएगा मेरा 2/3 एम्पियर्स। I3 अभी I3 कैसे करूंगा मैं, देखो I3 का कैसे है 1 एक पार्ट है, कितने में से 6 में से, टोटल कितना है 2, तो मुझे कितना आंसर आ रही है 1/3 एम्पियर्स। यही तो था। कितने सारे तरीके, बहुत सारे तरीके, आप इसको बस सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है किधर, ठीक है। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला मुझे सॉल्व करना है, अभी मुझे ये वाला सॉल्व करना है। अभी देखो बहुत सिंपल सा टेक्निक है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो देखो ये बंदा सीरीज में, ये दो सीरीज 2 और 4 सीरीज में, क्योंकि देखो ना अगर इधर से जो करंट आई आएगा इधर से भी करंट आ ही जाएगा ना, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं, ये अगर 2 सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा तो ये बेसिकली ये मेरा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा 6, ये मेरा 6 ओम का इक्विवेलेंट हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा फिर ये जो 6 ओम और जो 3 ओम है वो मेरा किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल 6 और 3, तो 6 और 3 पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है 6 × 3 18, 18/9 2। तो अगेन फिर मुझे एक और मिल चुका, तो ये 6 और 3 मिलके कितना बन रहा है मेरा 2। तो मेरे ये पूरा, ये अगर मुझे जानना है, ये पूरा अगर हो गया तो इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, ये इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, ये इक्विवेलेंट हो रहा है 2 ओम इक्विवेलेंट हो रहा है कि नहीं। अच्छा तो अभी फाइनल जो मुझे फिगर आएगा, वो कैसे बनेगा, फाइनल फिगर समथिंग ऐसा बनेगा, दैट इज ये मेरा 2 ओम होगा, है ना, ये मेरा 2 ओम होगा, और ये मेरा इधर 3 ओम होगा, है कि नहीं, ये मेरा 2 ओम होगा, ये मेरा
3 ओम होगा, और हाँ ये हो जाएगा मेरा 4 ओम, ये हो जाएगा मेरा 4 ओम, और ये हो जाएगा मेरा 2 ओम। खत्म। अभी वापस से 2 और 4 मेरा सीरीज में, तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम, है ना। अगेन मेरा 6 ओम 3 ओम के साथ पैरेलल है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या आया था, 2 ओम आया था, बराबर। तो 2 ओम, तो काम खत्म। तो इसका इक्विवेलेंट मुझे क्या आ रहा है, दैट इज ये 2 ओम है, और ये अगेन मेरा 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट मुझे कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट इज गोना बी व्हाट, 4 ओम। काम खत्म। बस इतना ही था सवाल। समझ में आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोग इसको और समझते रहेंगे। और जैसे कि मैंने ये पॉइंट बोला था, नोट कर दिए, दैट करंट ऑलवेज चूजेस द लेस रेजिस्टिव पाथ। हम लोग ने देखा था आई और आर में कैसे इन्वर्स रिलेशन आया था, है ना। I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 आया था, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। तो अच्छा, और ये क्लास सम हम लोग करते हैं, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो देखो इसमें मैंने अगर बोला कि आर इक्वलेंट मुझे ढूंढ के दिखाओ, क्या होगा, तो आप बोलोगे अच्छा यहाँ पर 6 और 3 पैरेलल में है, तो इसका 2 हो जाएगा, है ना। 2 हो जाएगा इक्वलेंट, क्योंकि 6 × 3 18/9, तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 + 2, और 2 और 2 मेरा सीरीज में हो जाएगा, तो 4। तो आर इक्वलेंट अगर आप बोल रहे हो कि मेरा 4 ओम है, देन इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैंने अभी बोला दैट करंट always follows the less resistive path, that current always follows the less resistive path। तो अगर समझो इधर 12 वोल्ट से इधर करंट ऐसा आया आई, इधर से आया आई, तो ये सोचेगा एक सेकंड, मेरे पास 3 रास्ता है, 3 ओम है, 6 ओम है, और एक ऐसा वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो मैं वो किधर से जाएगा, सिंपल इधर से जाएगा ना, इधर से ही जाएगा। क्यों जाएगा 3 और 6 से, इतना रेजिस्टिव पाथ क्यों करना है। तो ये केस जो है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट का केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट केस। इसको सीखेंगे, और इसको सीखेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा इधर से करंट जा ही नहीं रहा है, इधर 0 है, इधर से 0 है, पूरा करंट इधर से ही जा रहा है। तो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा आर इक्विवेलेंट तुम्हारा बस 2 ओम होगा, क्योंकि ये इधर से ही तुम्हारा करंट पास हो रहा है, क्योंकि वापस इधर आएगा ना। तो ये शॉर्ट सर्किट का केस है, इधर बस तुम्हारा 2 ओम होगा, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपको बेसिकली करंट थ्रू एवरी रेजिस्टर ढूंढना है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी आप ढूंढ सकते हो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप चाहिए तो कर सकते हो। और हम लोग इसका जो सोल्यूशन है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी एंड स्टडी वेल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं लेक्चर 8 में। सो बाय बाय।